नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचल्मडोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड हो सुध केवली बड़े। समय सारजी ग्रंथादिराज और जीव जीव अधिकार में 50 से 55 नंबर की गाथा पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें 29 बोल के माध्यम से आचार्य भगवान भेद विज्ञान कराते हैं और भेद विज्ञान के हेतु पे कल अपन ने चर्चा की थी कि जिसमें ज्ञान स्वभाव नहीं हो, जो ज्ञान से शून्य है, वो सब पर पदार्थ हैं, और जो कर्म के निमित्त की जिसमें बात आ रही है, वे सारे प्रभाव मुझ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है। दो बातें आई थी। तो कल अपनी मार्गणा पर चर्चा चल रही थी। बोलो गति कितनी बताई? गति फटाफट आंसर देते चलो। गति 4, इंद्रिय 5, काय 6, योग 3। कौन कौन से? मन वचन काय। हाँ। वेद 3, कषाय 25, ज्ञान 8 प्रकार का, बराबर। संयम 2 प्रकार का, 5 प्रकार का। कल चर्चा की थी। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। और चर्चा आएगी इनकी आगे, है ना। और दर्शन 4, लेश्या 6, है ना। अपने को लेश्या पर चर्चा आज करनी है। दर्शन 4 कौन कौन से? दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन। अब कितने प्रकार का? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, है ना, ऐसा। अब लेश्या किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहते हैं। अब देखो, ये बहुत समझने की बात है कि जैसे अपनी बात हुई ना कि कषाय 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, है ना, 4 प्रकार की। अब ये 4 प्रकार की में भी हर एक में 6 लेश्या। संजुलन जाती है ना, उसमें बात थोड़ी अलग पड़ जाती है, उनमें 3 अशुभ लेश्या नहीं होती। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी, तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। अब इनमें भी सब में क्या क्या है? अनंतानुबंधी जो भी कषाय हैं, उनकी तीव्रता और उनकी मंदता। तो तीव्रता मंद जाति अनंतानुबंधी और तीव्रता मंदता में भेद पड़ रहे, तो वो 6 लेश्या। अनंतानुबंधी जाति में 6 लेश्या। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। 6 लेश्या। अनंतानुबंधी में 6 लेश्या। अब गलती कहाँ होती है कि स्वरूप को नहीं जानकर अब अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं, और कषाय की मंदता हो गई।
कषाय की जाति अनंतानुबंधी है, और वहां हो गई कषाय की मंदता, लेश्या बदल गई, जाति अनंतानुबंधी और लेश्या बदल गई, लेश्या मंद हो गई। तो उस जीव को ऐसा भ्रम होता है कि अब हम सही है, हम बहुत धर्मात्मा है। और जाति कौन सी है? अनंतानुबंधी जाति है। ये समझने की बात है। अनंतानुबंधी मतलब आत्मा की अरुचि, आत्मा की अरुचि और बाकी सबकी रुचि। मान लिया बहुत शुक्ल लेशा के परिणाम है, तो अनंतानुबंधी जाति में ही कहो 28 मूल गुण धारण करने का भाव आ जाए, तो वो जाति अनंतानुबंधी है, आत्मा की रुचि नहीं है। और देवशाल गुरु की रुचि, 28 मूल गुण पालन की रुचि, सुनना ध्यान से, करणान योग की रुचि, ऐसे दीप समुद्र, ऐसा 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 ऐसा, है ना। और अन्य अन्य चरणान योग की रुचि, प्रथमान योग की रुचि। लेकिन द्रव्यान योग से बात करो कि तुम द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हो, पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहता है, तुम त्रिकाली ध्रुव हो, तो ये इस निर्णय से रहित है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा आत्मा की अरुचि और अनंत की रुचि। सो जाति कौन सी? अनंतानुबंधी। भाई साहब का वीडियो ऑफ कर लो। कि लेश्या हो गई मंद, एकदम मंद लेश्या, लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो वो अनंतानुबंधी चल रही है। और लेश्या कितनी मंद हो जाए। ऐसे अप्रत्यख्यान में 6 लेश्या, प्रत्यख्यान में 6 लेश्या। संजुलन जाति में ऐसा भेद पड़ता है कि संजुलन जाति में मुनिराज को कोई अशुभ लेश्या नहीं होती। तो ऊपर की जो 3 लेश्याएं हैं, कृष्ण नील कापोत, ये अशुभ लेश्याएं हैं। और पीत पद्म शुक्ल, ये शुभ लेश्याएं हैं। तो ये लेश्या की बात हुई। फिर यहाँ अगेन कि ये लेश्याएं भी कैसे होती हैं? कि ये कर्म के उदय जनित भाव होने से, ज्ञान से शून्य होने से, मेरी अनुभूति से भिन्न है। अरे बात समझ में? भव्य अभव्य, भव्य मार्गणा की चर्चा चलेगी। भव्य मार्गणा मतलब भव्य और अभव्य किसे कहते हैं? कि जिस जीव में रत्नत्रय रूप परिणमित होने की योग्यता पाई जाती है वो भव्य है, और जो रत्नत्रय रूप परिणमित नहीं होगा सो अभव्य। अब ये किस कर्म के कारण है? उसकी योग्यता ऐसी है। आ रही बात ख्याल में? तो भव्य मतलब कि जो जीव इन फ्यूचर रत्नत्रय रूप परिणमन करने की जिसकी योग्यता है वो भव्यत्व है, भव्य है वो जीव। अभय जी ने वो लिखा है एक भजन, भवि जन तुम सम निज रूप, ध्या कर तुम सम होते। जो भव्य जीव होंगे वो सिद्ध भगवान के जैसा अपने स्वरूप को जानकर रत्नत्रय रूप परिणमित होंगे, और जो अभव्य होंगे वे अपने को सिद्ध समान अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? निर्णय नहीं करेंगे युक्ति न्याय से, उनमें से सामर्थ्य नहीं होगी। होते हैं बहुत सारे ज्ञान ऐसे
कितना समझाओ समझ में नहीं आती। ऐसे यहाँ पारमार्थिक बात समझ में नहीं आ रही। अरे हम कहाँ सिद्ध समान, हम तो अभी शरीर वाले हैं, हम तो कर्म वाले हैं, हम तो कसाय वाले हैं। अरे बात समझ में थोड़ा मिस हो रहा है समय सार जी में या नियम सार जी में। आचार्य भगवान ने कहा है कि यदि तुम अभी रत्नत्रय रूप परिणमित नहीं हो रहे, अभी तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय नहीं कर रहे, भविष्य में होगे सो होगे, लेकिन वो कह रहे हैं तुम अभी अभव्य। ऐसा थोड़ी डांट लगाने के प्रेरणा के एंगल से बात की। वो ज्ञान तत्व निर्णय करने में समर्थ नहीं होता, सो अभव। और जो तत्व निर्णय कर सकता है, जिसको करने की शक्ति है, सो है भव्य। और इन दोनों के बीच में एक और होता है दूरान दूर भव्य। दूरान दूर, बहुत ही दूर, दूरान दूर। वो भी दूरान दूर भव्य भी अभव्य जैसा होता है। तो भव्य को कह रहे कि उसमें शक्ति तो है लेकिन परिणमित नहीं होगा, ऐसी योग्यता को लेके आया। उसके लिए आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी स्त्री में मां बनने की शक्ति तो है, परंतु विधवा हो गई, परंतु ब्रह्मचर्य ले लिया, शादी नहीं करी, कोई कारण बन गए, है ना। तो ऐसा दूरान दूर भव्य की भी बात जिनवाणी में आई है। अभी सम्यक्त मार्गणा है ना। तो सम्यक्त मार्गणा मतलब जैसे अपन ने संयम में चर्चा की 5 प्रकार के संयम, तो वो असंयम भी मार्गणा में घटित होता है। ऐसे यहाँ पर सम्यक्त श्रद्धा गुण की पर्याय कितने प्रकार की सम्यक दर्शन में, कितने प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है। औपशमिक, छायोपशमिक और छाय। या तो दर्शन मोहिनी सारे कर्म सेटल डाउन हो जाएं, या फिर सर्वघाती का उपशम आदि हो और देशघाती का उदय हो तो छायोपशमिक, और सर्व का अभाव हो तो छाय। ऐसी 3 कंडीशंस बनती हैं, है ना। तो अब इनमें भी कर्म की निमित्तता लग रही है ना। तो ये कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के सम्यक तो भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। तीनों प्रकार के सम्यक तो भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। तो सम्यक्त मार्गणा में 3 सम्यक्त की बात तो होगी, लेकिन यहाँ पर मिथ्यात्व की बात होगी। मार्गणा में विकारी अविकारी दोनों पर्याय घटित होती हैं। तो पहले गुण स्थान का मिथ्यात्व और तीसरे गुण स्थान की कंडीशन सम्यक मिथ्यात्व, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये 5 प्रकार की पर्याय मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन, सब में कर्म के निमित्त की उपाधि लग रही है। इसलिए मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ और ये सब परिणाम मेरी अनुभूति से भिन्न है, मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है ना। अब बात आ रही है संज्ञा। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं कि 4 प्रकार की। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञा ये जीवों को बिना सिखाए अनादि से चली आ रही है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, सारे जीवों में ये 4 प्रकार की संज्ञाएं पाई जाती हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञा। क्यों है ये 4 प्रकार की संज्ञा?
कि जीव ने अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो ये 4 प्रकार के ऐसे कर्म बंधे, इनके उदय में ये 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। अपने को परिपूर्ण नहीं जाना, अपने को मैं अविनाशी हूँ ऐसा नहीं जाना, फिर जन्मने मरने वाला जाना, तो फिर क्या होगा? भय उत्पन्न होगा। पूरी दुनिया कोरोना से भयभीत है। क्यों भयभीत है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मुझे कोरोना हो जाएगा तो दिक्कत होगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे इस काल में भी जो ज्ञान वेद विज्ञान करेगा, कोरोना के होने पर भी वो दुखी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है? पर लक्ष्य से दुख होता है, अपने को शरीर रूप अनुभव करने से दुख होता है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करने पर दुख नहीं होता, उल्टा विपरीत परिस्थितियों में भी शांति होती है। तो ये भय संज्ञा क्यों? कि मैं अविनाशी हूँ ऐसा नहीं जाना, ऐसा विश्वास नहीं, तो भय संज्ञा उत्पन्न होती है। मैं अनाहारी हूँ ऐसा नहीं जाना, तो फिर आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। मैथुन परिग्रह, मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। पर से सुखी होता हूँ, पर से लाभ होता है ना। और परिग्रह, पर द्रव्य में मूर्छा, पर द्रव्य से मुझे लाभ होता है, हानि होती है, ये पर द्रव्य में मूर्छा। तो मूर्छा होने पर द्रव्यों का कलेक्शन, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये ऐसा चाहिए, है ना। तो फिर पर पदार्थ को उपचार से परिग्रह कहते हैं। पर पदार्थों को बाह्य परिग्रह, वो तो संज्ञा पाता है। बाह्य परिग्रह, बाह्य पदार्थ परिग्रह नहीं होते, उनमें मूर्छा है, वो परिग्रह है। हमारी बात समझ में? तो ऐसे 4 प्रकार की संज्ञा, ये भी परिणाम कर्म के निमित्त से होने से मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मेरी अनुभूति से भिन्न है। ठीक है? देखो अब ये संज्ञा है ना, सब जीवों में होती है। जब तक भेद विज्ञान नहीं किया तब तक सब जीवों में 4 संज्ञाएं होती हैं, है ना। और फिर चौथा गुण स्थान हुआ, वहां पर भी अप्रत्याख्यान संबंधी भय, मैथुन, परिग्रह, आहार, सब संज्ञा होती है। चौथे में भी, 5वें में भी, है ना। और 6वें में भी 4 संज्ञा। 8वें गुण स्थान में भय संज्ञा मिटती है, 8वें में। और 9वें गुण स्थान के अंत में मैथुन संज्ञा मिटती है। 9वें गुण स्थान में विचार करो। अब वहां आहार संज्ञा मिट जाती है, निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान है ना। तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, इन सब गुण स्थानों में आहार संज्ञा नहीं होती, भय मिटता है। मैथुन संज्ञा इसमें मिटती है 9वें के अंत में, और 10वें में परिग्रह संज्ञा मिटती है। लोभ रहता है ना वहां पे, कषाय है जब तक, ऐसा स्वरूप है। और कैसे मिटी ये 4 संज्ञाओं के कारण दुख है। 4 संज्ञाएं हैं जब तक, तब तक दुख है। तो ये 4 संज्ञाएं कैसे मिटेंगी? स्वभाव को जानने से। उस स्वरूप की चर्चा चल रही है। इस स्वरूप में 29 प्रकार से पूरे विश्व की चर्चा आ गई। 29 प्रकार के ये जो बोल की चर्चा चल रही है, इससे बाहर और कुछ नहीं होता। पूरे विश्व की नास्ति, और मैं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इसकी अस्थि, यहां से पूरा काम होगा। रंच मात्र भी पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, रंच मात्र भी। क्यों? वस्तु स्वरूप ऐसा है, पर से न लगा हूं किंचित भी, किंचित भी। तो जब मैं पर से नहीं लगा किंचित भी, तो फिर अपने को ऐसे ही अनुभव करना चाहिए, मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ।
ऐसा। मैं अनाहारी स्वरूप हूँ, मेरे इष्ट में कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। वे परमेष्टि हैं क्योंकि उन्होंने मुझे इष्ट बताया, इसलिए वे परमेष्टि हैं। और असली परमेष्टि तो मैं ही हूँ, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे, उनके आश्रय से राग प्रकट होगा। पंच परमेष्टि के आश्रय से राग उत्पन्न होता है और उनसे विधि सीखते हैं। ओहो, मैं ही परम इष्ट हूँ। इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट मित्र, जिससे मुझे सुख हो, जिससे मुझे लाभ हो। तो मेरा सुख और मेरा लाभ को किससे होगा? ये निज परमेष्टि। यदि स्वरूप जानते हैं तो ये भय मिटता है। अरे मैं पर को भोग नहीं सकता, तो वेद कषाय मिटती है। 31 नंबर की गाथा याद करो, क्या थी 31 नंबर की गाथा? द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इनसे मैं भिन्न हूं। इंद्रियों को नहीं भोग सकता तो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ तो एकदम भिन्न है, प्रकट ही भिन्न है वे तो, है ना। तो इस तरह से संज्ञाओं का अभाव होता है। और आहार जिनका लक्षण है, ऐसे जो मार्गणा स्थान है, ये आहार क्या, ये भी बहुत बहुत जिनवाणी में गजब गजब की चर्चा है। जैसे कोई जीव एक गति से मर के दूसरी गति में जा रहा है, तो वो दूसरी गति में जाने को कहते हैं विग्रह गति, है ना। तो विग्रह गति में, वो विग्रह गति कितने समय की होती है? मैक्सिमम 3 समय की। 1 समय, 2 समय, 3 समय। आँख झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं, और 1 समय, 2 समय, 3 समय, इतनी देर में ये दूसरे स्थान पर जन्म ले लेता है ना। अब वो कितनी दूर हो, मान लिया उसको ऊर्ध्व लोक जाना है, अधो लोक जाना है, कोई त्रियंच गति में जाना है, कोई विदेश क्षेत्र जाना है ना, कोई घात की खंड में जाना है, तो कहीं भी जाना है 3 समय में पहुंच जाएगा। और वो 3 समय तक वो जीव आहार वर्गणा को ग्रहण नहीं करता। कहाँ ग्रहण करेगा? जिस पॉइंट पे उसको जन्म लेना है वहां पहुंच के फिर वहां की सराउंडिंग से आहार वर्गणा का ग्रहण शुरू हो जाएगा। किसके लिए? पर्याप्तियों के लिए, है ना। अब वो पर्याप्त तक होगा कि अपर्याप्त तक होगा, फिर वो अलग मैटर है। लेकिन वो जीव विग्रह गति में अनाहारक होता है। विग्रह गति में कोई जीव यहाँ से मर के दूसरी गति में गया, तो विग्रह गति वो जाने पर यहाँ पर क्या क्या छूटेगा? संयोग छूट जाए, शरीर छूट गया, लेकिन जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, ये सदा एक रूप रहने वाली वस्तु, मेरा निज वैभव, ये कितना छूटेगा इधर कि कुछ नहीं, पूरा ही जाएगा। ऐसा कहते हैं ना, भैया क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे, हाथ पसारे आए थे, हाथ पसारे जाओगे। ये सब लौकिक बातें हैं, सब लौकिक बातें। मेरा जो निज वैभव है मैं पूरा ही लेके जाऊंगा, उसमें से कुछ घटित नहीं, घटता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है, पूरा लेके जाऊंगा। अब जिस ज्ञान ने इस स्वरूप को जाना होगा तो वो रत्नत्रय लेके चला जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कैरी फॉरवर्ड होगा रत्नत्रय भवांतर में। तो उसको समाधि कहते हैं। बोधि, रत्नत्रय बोधि, और उसको भवांतर में लेके चले गए सो समाधि, इसको कहते समाधि।
बिना खा के मर गए, ऐसे मर गए, वैसे मर गए, वो कर गए, पानी छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा की यात्रा कर ली, सब जगह दान दे दिया, एकदम स्थूल वो मैटर है वो पूरा। रत्नत्रय थे, रत्नत्रय को भवांतर में ले गए। ऐसी तीव्र कषाय उत्पन्न नहीं हुई कि जिससे रत्नत्रय की हानि होती है ना ये। और जिस जीव ने स्वरूप जाना नहीं है तो अज्ञान मोह उद्देश्य लेके गया, ठीक है। और जिसने तत्व निर्णय किया है तो वो अपनी धारणा में तत्व निर्णय लेके चला गया। तो क्या छोड़ के गया कि कुछ नहीं। अब जहां एक पल को भी 11वां 12वां गुण स्थान ये पूर्ण वीतरागता के हैं, तो निगोध में अनंत काल बीत गया। निगोध से लेकर भले ही वो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान निर्विकल्प अनुभूति के हैं, निगोध से लेकर 10वें गुण स्थान तक प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है। प्रति समय क्या बोला? निगोध से लेकर और 10वें गुण स्थान तक प्रति समय कर्म का उदय है। तो वो जो विग्रह गति की बात की ना, तो विग्रह गति में भी कर्म का उदय चालू है। गजब की बात, वो 3 समय। और उस समय भी परिणाम के कर्म का उदय है, तो परिणाम है, और परिणाम है तो बंध है। सो कर्म वर्गणा का तो ग्रहण हो रहा है, लेकिन आहार वर्गणा का ग्रहण नहीं होता। समझ में आ रही है? तो विग्रह गति में ये जीव अनाहारक होता है। और भी कंडीशंस बनती हैं, जैसे वो बात की थी ना कि आहारक शरीर निकलता है, तो आहार मूल शरीर को छोड़े बिना एकदम उज्जवल धवल ऐसा कोई शंका हो और केवली परमात्मा के समर्पण में जाए या कहीं और जाए, वहां से शंका समाधान करके वापस आ जाए, तो वो भी उतनी देर के लिए उसकी भी पूरी पर्याप्ति लगती है, तो उतनी देर के लिए वो भी अनाहारक होता है। ऐसे 2-3 कंडीशन है जब जीव अनाहारक होता है। हम क्या समझ रहे हैं कि जब खाना खाते हैं ना तब आहारक है। खाना खाते तब नहीं, यहाँ प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु आते हैं और अनंत पुद्गल परमाणु खिरते हैं। भोजन के द्वारा आहार हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। उसके अलावा भी जब योग का परिस्पंदन होता है ना, तो उसमें आहार वर्गणा एटमॉस्फेयर से और ये कर्म वर्गणा प्रति समय कर्म नो कर्म का ग्रहण होता है प्रति समय। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर आहारक और अनाहारक की बात की। विग्रह गति समझ में आ गई? कोई जीव मरकर दूसरी गति में जाता है तो 3 समय में वो दूसरी गति में पहुंच जाता है, और जितनी देर वो 3 समय जो रहते हैं तब जीव बाहर एटमॉस्फेयर से भी कोई आहार वर्गणा का ग्रहण नहीं करता। कर्म वर्गणा का ग्रहण तो चलता है, क्योंकि ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय को लेके गया है। तो प्रति समय उदय है, प्रति समय परिणाम है, और प्रति समय बंद है। वो विग्रह गति के अंदर भी जीव को बंद होता है, लेकिन उस समय वो अनाहारक होता है। तो इस तरह से अपनी मार्गणा की बात हुई। मार्गणा स्थान, एक बात अपन ने की थी, किसी भी एक जीव को रखो, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, संगी असंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एनीबडी, देव नारगी, किसी भी एक जीव को रखो, एक ही समय में
ये पूरी की पूरी 14 मार्गणा एक साथ घटित होती है, एक साथ होती है। किसी भी एक जीव को ले लो, तो देवगति के जीव को ले लो, है ना, तो अपन ये 14 की 14 घटित करके देखते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले गति मार्गणा, है ना, तो सीधा सीधा ही आ रहा है देवगति। देवगति वाले जीव कैसे होते हैं? सारे के सारे संगी पंचेंद्रिय, इंद्री की बात हो गई, है ना। काय कौन सी है उनकी? तिरस्काय, स्थावर और तिरस, तो उनकी तिरस्काय। योग, योग उनका किसी ना किसी योग में होंगे जरूर से, मन वचन काय, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कभी योग से रहे तो योग। 3 वेद में अगर वो स्त्री जाति में होगी, बोलो, योग में तीनों योग आएंगे, मतलब तीनों योग विद्यमान है उस जीव को, ऐसे आएगा। तीनों योग विद्यमान है, पर इंद्रिय में सिर्फ काय योग आएगा। सुनो, ऐसे योग में एक समय में एक ही योग होता है, ऐसा नहीं कि तीनों योग घटित हो रहे हैं। एक समय में योग, एक योग वो बदल जाए। अभी वचन योग चल रहा है, काय योग चले, काय योग चले तो वचन योग चले, लेकिन एक समय में कोई भी एक योग के अंदर होगा। वो 3 योग की शक्ति है, परंतु एक समय में एक ही योग के बीच में होगा, कोई भी जीव हो, एनीबडी। ठीक है। वेद, अब इंद्राणी है तो स्त्री वेद होगा, तो हाँ बोलिए, बोलो क्या वो योग किससे हुआ आपका? किसका? उसका योग किससे होगा? देवगति के जीव का। देवगति के जीव की बात चल रही है ना। का योग मैंने जैसे बोला मन वचन काय का योग होगा, तो मान लो पहले काय का योग होगा, तो काय का योग किससे, आत्मा से होगा या किससे होगा योग? आप योग की चर्चा में नहीं थे। योग मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, सो योग, आत्म प्रदेशों का कंपन। तो उस आत्म प्रदेशों के कंपन में निमित्त कौन है? मन वचन काय। काय उंगली हिली तो अकेली उंगली नहीं हिली, या आत्म प्रदेश भी हिले, या वचन हो रहा है, वचन। तो वचन में, वचन तो भाषा वर्गणा है। जैसे काय में, काय तो पुद्गलात्मक है, लेकिन उसी समय आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। ऐसी वचन, बोलने की इच्छा, और यहाँ होठ दंत तालु हिल रहे हैं, तब तो यहाँ भाषा वर्गणा शब्द रूप वर्णमन कर रही है। तो ये होठ दंत तालु जो हिल रहे हैं, तो उसके निमित्त से आत्म प्रदेश भी हिल रहे हैं। और मन, तो जो मन इंद्री है ना, सो वो तो पुद्गल की रचना है, लेकिन मन इंद्री के माध्यम से जब तक विकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो मनोयोग है। हरी बात समझ, वहां आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन में निमित्त बन रहे हैं मन वचन काय। सो मन वचन काय को ही डायरेक्ट योग कह रहे हैं व्यवहार से। वास्तव में योग तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है। बोलो, शांत नहीं, बोलो। जैसे इंद्रिय में हमने 5 इंद्रिय और मन को एक साथ जोड़ के बताया ना, वैसे ही हम योग में कहेंगे कि तीनों योग हैं उस जीव को। इसलिए कि अब जैसे अभी बात कर रहे हैं, अभी हमारा योग भी हो रहा है, काय योग भी चल रहा है, हिल रहा है, बोल भी रहे हैं, मान वो काम हो रहा है, तीनों तो एक साथ काम हो सकता है। ऐसे बोलना चाह रहा हूँ। सुनो, इसका क्या सॉल्यूशन है कि जैसे प्यास लगी है ना, एकदम प्यास लगी, सो 1 गिलास पानी लिया और उसमें अरे पिए, थोड़ी सी चीनी भी डाल लो, तो चीनी भी डाल ली। कोई म्यूजिक भी चल रहा है और पानी ठंडा ठंडा है, तो जब उसका सिप करते हैं तो एक साथ 5 और 6 इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है,
कि नहीं, इतना फास्ट ज्ञान होता है कि हमें ऐसा लगता है हम एक साथ सबको जान रहे हैं। जिस समय शब्द सुन रहे हैं उस समय चक्षु इंद्री से काम नहीं हो रहा, जिस समय चक्षु इंद्री का काम हो रहा है उस समय रसना इंद्री का संबंधी काम नहीं हो रहा, क्योंकि उपयोग एक है। एक समय में एक इंद्री संबंधी ज्ञान होता है, परंतु इतना फास्ट है कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। हमको ऐसा लग रहा है कि हम गाड़ी भी चला रहे हैं, स्टीरियो भी सुन रहे हैं और कुछ खा पी भी रहे हैं, सो पांचों इंद्रियों का व्यापार और छठवें मन का एक साथ चलता है। सो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से तीनों योग में वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट बदल जाते हैं, हाँ, है ना। तो एक समय में एक ही योग होता है, उसके बाकी दो योग हैं, परंतु एक समय में एक ही योग होता है। वचन योग होगा तो काय योग नहीं होगा, काय योग होगा तो मन योग नहीं होगा, ऐसी प्रक्रिया चलती है। बहुत सूक्ष्म है, केवली ज्ञान गम्य है। सो केवली भगवान ने इस वाली बात की चर्चा की है और हमको ऐसा लगता है कि मतलब तीनों ही योग हो रहे हैं अभी, ऐसा, ठीक है। तो तीनों योग में कोई सा एक योग और तीन वेद में कोई सा भी एक वेद, है ना। देवगति पे लगा रहे हैं, है ना। अब कषाय तो 25 तरह की कषाय है, तो 25 कषाय, उसमें मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसमें योग्यता तो 25 की बैठी है, लेकिन एक समय में एक ही कषाय होती है, 25 एक साथ नहीं होती इकट्ठी, है ना। तो ऐसा किसी ने शुभ वहां पर जैसे शुभ कषाय की मुख्यता है ना, तो वो नंदीश्वर देव के दर्शन करने जा रहे, किसी दूसरे देव की बहुत सारी इंद्राणियां उसको देख के दूसरे को जलन हो रही है, ईर्ष्या का भाव हो रहा है, तो एक किसी न किसी कषाय में वो पाया जाएगा। उसी एक ही समय में सारी बात चल रही है, ये है ना ज्ञान। अब ज्ञान में भी ऐसी लगा कि जैसे देवगति के जीवों को भ प्रत्यय अवधि ज्ञान होता ही है ना। तो हर समय तीनों ज्ञान की शक्ति है, परंतु एक समय में तो एक ही ज्ञान की पर्याय होगी, कि मति होगी, कि श्रुत होगी, कि अवधि होगी। ऐसा नहीं है कि एक समय में तीनों ज्ञान काम कर रहे हैं। अवधि ज्ञान की पर्याय होगी तो मति श्रुत नहीं होगी, मति होगा तो श्रुत नहीं होगा, श्रुत होगा तो मति नहीं होगा। ऐसे एक समय में कोई भी एक पर्याय होगी। संयम में, है ना, तो अपन बात पहले ही हो गई कि जहाँ संयम की बात चल रही है मार्गणा में, वहां पर असंयम भाव भी इंक्लूड किया जाएगा। मार्गणा का ये स्पेशल केस होता है ना। तो यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप संयम है, जो द्रव्यान योग से कह रहे हैं। लेकिन जिन 5 संयम की बात है वे अविरति हैं, तो फिर वे असंयमी ही होते हैं। देवगति के जीव असंयमी होते हैं सम्यक दृष्टि होने पर भी, है ना। और मिथ्या दृष्टि है सो वो तो है ही असंयम, ठीक है। दर्शन में कोई ना कोई एक सामान्य अवलोकन होएगा। मति ज्ञान में प्रवर्त रहा है, शुद्ध ज्ञान में प्रवर्त रहा है, तो उस संबंधी अवधि ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, तो उस संबंधी सामान्य अवलोकन होगा। लेश्याओं में मुख्यतः वहां पर शुभ लेश्याओं की है, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा खाने पीने ऐसे परिणाम नहीं होते, तो किसी न किसी एक लेश्या में पाया जाएगा। और भव्य होगा कि अभव्य होगा, वो एक चीज होगी एक समय में। ऐसी सम्यक तो में लगाना, सम्यक दृष्टि होएगा तो सम्यक तो होएगा। मार्गणा में मिथ्यात्व भी इंक्लूड करेंगे सम्यक मार्गणा में। श्रद्धा गुण की कौन सी पर्याय, तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है ना। संज्ञा में कोई भी एक संज्ञा में हर समय होएगा, ठीक है। और आहारक होगा। त्रिंच गति का जीव क्या बोला, बोल के बताओ। त्रिंच गति का जीव 5 गुण स्थान तक जा सकता है। हाँ, जा सकता है 5वें गुण स्थान तक। अपन चर्चा कर रहे हैं मार्गणा स्थान की,
त्रियंच गति का जीव स्त्री जाति में पंचम गुण स्थान, अभी पंचम काल में पंचम गुण स्थान होता है और अभी हैं पंचम गुण स्थान वर्ती जीव। त्रियंच गति, हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंच है। कौन? मगरमच्छ अभी विद्यमान है ना, ऐसा। तो अब शांतनु, अभी अपन ने ये देवगति पे घटाया है ना, चलो त्रियंच गति पे घटाओ, किसी भी एक को खड़ा कर लो। हाथी को हाथी पे एक साथ ये 14 की 14 मारगणा लगेंगी। चलो हाथी पे घटित करो। हाथी पे है तो त्रियंच गति का जीव है ना। पंचेंद्रिय है तो 5 इंद्रियों मन में से किसी एक में प्रवर्तेगा। नहीं, सीधे सीधे बोलो संगी पंचेंद्री, ऐसे डायरेक्ट बोला जाता है ना, वो तो अपन स्पेशल इस पे बात कर रहे हैं। बोलेंगे क्या? वो संगी पंचेंद्री जीव है, ऐसा। संगी पंचेंद्री काय में तीनों हैं। क्या तीनों? काय कितने प्रकार की? अरे काय कितने प्रकार की? हाँ, तरस काय, हाँ, काय है। योग में मन वचन काय है ना। वेद में तीनों वेद आएंगे। कषाय में 4 कषाय आएंगी। सम्यक दृष्टि होगा तो 3 कषाय, 2 कषाय। और ज्ञान में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। संयम में असंयम भी हो सकता है, संयमी भी हो सकता है, पंचम गुण स्थान वर्ती होगा तो। दर्शन में मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि। अरे दर्शन में सामान्य अवलोकन। अच्छा हाँ, सम्यक में आएगा। हाँ ठीक है। दर्शन में सामान्य अवलोकन में चक्षु अचक्षु 2, और लेशाओं में 6 लेशा, भव्य और अभव्य दोनों हो सकता है। और सम्यक में मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि, दोनों आ सकते हैं। और संज्ञा 4 आ सकती हैं। और आहार के भी, आहार के भी चार। अरे आहारक और अनाहारक, तो वो अभी क्या होएगा? आहारक। अभी चर्चा की ना अनाहारक की विग्रह गति से लेके। तो जब तक ये गति में है तब तक वो क्या है? आहार है। हाँ बोलो अजय भैया, बोलिए। संगी पंचेंद्री जो जीव होता है उसको अवधि ज्ञान नहीं हो सकता? हो सकता है, त्रियंच में हो सकता है। तो अभी जो योग में बात करी थी तो मति श्रुत क्यों बोला, उसमें अवधि क्यों नहीं बोला? किसमें? अभी ज्ञान की बात कर रहे थे ना अपन, शांतनु भैया ने बोला कि मति और श्रुत दोनों आएंगे उसमें। उसमें अवधि क्यों नहीं लिया? देखो अवधि वैसे पूछ के बताएंगे आपको। जो नारकी और देवगति के जीव होते हैं इनमें तो भाव प्रत्यय है। ये मिथ्या दृष्टि हो तो भी यहाँ तो अवको अवधि ज्ञान होता ही है, और सम्यक दृष्टि हो तो सुअवधि ज्ञान होएगा। सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो भी त्रियंच नारकी जीवों को और देवगति के जीवों को अवधि ज्ञान होता ही है ना। इसको भाव प्रत्यय ज्ञान बोलते हैं। और मनुष्य जी को तो स्पेशल केसेस में होता है, को अवधि ज्ञान भी हो, मिथ्या दृष्टि जीव है उनको भी अवधि ज्ञान हो जाता है ना। और सम्यक दृष्टि जीव है, मुनिराज हैं कोई, तो उनको सुअवधि ज्ञान होता है। ऐसा अवधि ज्ञान में मुनिराज को, मुनिराज को के उपरांत होता है, या आत्मा चिंता से वो की अपने आप डेवलप हो जाती है। तो ऐसी किसी में होती है। वही बोल रहे हैं कि स्पेशल मनुष्य गति में अवधि ज्ञान, चाहे वो को अवधि ज्ञान हो चाहे स्वअवधि ज्ञान हो। स्वअवधि ज्ञान तो मुख्यतः से मुनिराज को होगा, है ना। तो ये तो इस मनुष्य गति में तो स्पेशल केसेस हैं, और त्रियंच गति में भी मे भी हो सकता है, फिर भी कंफर्म करके आपको
ये वाली बात बताएंगे कि त्रियंच गति जीवों को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं। एक बात। दूसरी बात ये त्रियंच गति में भी सामान्य रूप से नहीं है, लेकिन विशेष रूप से है। जैसे लवण समुद्र में जो वो पाए जाते हैं बड़े बड़े, तो उनको होता है किसी को, हर एक को नहीं। ऐसा ठीक है। चलो अभी भाई साहब आप घटित करो। चलो एक पे अपन ने देव पे घटित कर लिया, त्रियंच गति पे घटित कर लिया, नारकी पे घटित करो। अजय भैया आप घटित करो कोई भी। 14 मार्गणा 1/1 नहीं होती, एक समय में पूरी 14 की 14 होती हैं, ये पक्का रखना। लेकिन गुणस्थान एक समय में एक होएगा। चौथा गुणस्थान है तो पहला नहीं होगा, 5वां नहीं होगा, 6वां 7वां 8वां कोई सा नहीं होगा। एक समय में कोई भी एक गुणस्थान होगा, लेकिन मार्गणा एक साथ 14 की 14 होती हैं। बोलो कौन घटित कर रहा है नार की जीप पे? बाद में। अच्छा चलो भाई साहब आप घटित करके ट्राई करो, फिर अब होएगा करेक्शन तो करेंगे। चलो बोलिए। अजीत भाई साहब बहुत देर लगाते हो। हाँ बोलो। वो बंद था, मैं तो बोल ही रहा था। अच्छा आप बोल ही रहे थे, चलो बोलो। नार की जीप पे घटित करो। नार की पहली बात तो ये कि 14 मार्गणाएं एक साथ होती हैं, तो भी हो नार तो जो भी हो। तो अच्छा अब नारकी को घटित करेंगे तो गति जो है उसकी नारकी है नरक गति। शांतनु म्यूट करो। हाँ नरक गति। हाँ और इंद्रियां उसको 5 इंद्रियां है, और काय भी है। कौन सी? तिरस्कार। काय कौन सी? तिरस्कार। देख काय होती है कितनी? 5 स्थावर काय और 1 तिरस्कार। 2 इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री सारी काय को तिरस्कार कहते हैं, है ना। और पृथ्वी जल वायु वनस्पति ये जो है ना, इनको 5 अलग अलग काय कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे 6 काय होते हैं। तो आएंगे हैं 1 इंद्री वाली, 1 इंद्री वाली, स्थावर वाली। हाँ तो जो नार की जीव है वो तिरस्कार वाले होते हैं। अनंत भगवान भी तिरस्कार हैं, पता है। अनंत भगवान भी 2 इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री सब तिरस्कार है, ठीक है। अच्छा योग में तीनों योग हैं, मनुष्य का तीनों योग है वहाँ। हाँ। और वेद में भी तीनों है। नपुंसक वेद होते हैं, नार की सिर्फ नपुंसक वेद वाले होते हैं। हाँ उनमें स्त्री और पुरुष वेद नहीं होते। नहीं होता। और कथाएं में 4 कथाएं हैं। और कितना कथाई हुए ज्ञान में वहाँ पर ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। ज्ञान अज्ञान नहीं, कौन कौन से हो सकते हैं वहाँ पे? मति श्रुत अवधि, उनको अवधि ज्ञान होता ही है नारकी को। मन अपर्य नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। और संयम में भी दोनों कह सकते हैं, संयम असंयम नहीं, असंयम ही होते हैं, संयम नहीं होता। अभी देवगति में घटाया ना, संयम स्टार्ट होता है पंचम गुण स्थान से। देश जो नारकी सम्यक दृष्टि है ना, जैसे नरक में सम्यक दर्शन होता है ना, तो सम्यक दर्शन तो फिर वहाँ पर संयम हुआ। हाँ तो सुनना ध्यान से। चौथे गुणस्थान वर्ती को अविरति कहा जाता है। चौथे गुणस्थान वर्ती हाँ असंयमी है। हाँ देर दर्शन होएगा।
दर्शन में दर्शन कोई भी एक दर्शन होगा, अवलोकन चक्षु, वो होता हाँ, है ना? लेश्या, और लेश्याओं में 6 लेश्या है। मुख्यता से 6 नहीं होती वहाँ मुख्यता से अशुभ लेश्या ही होती है, कृष्ण लेश्या होती है मुख्यता से। वहाँ पर पीत पद्म शुक्ल लेश्या नहीं होती नारकी को, ऐसा। तीन लेश्या तो कहेंगे, हाँ, अशुभ लेश्या। फिर वे भी भव्य है, भव्य में भी होते हैं, भी होते हैं, और सम्यक भी होता है, और सम्यक का उल्टा नित्यस्थ भी होता है। और संज्ञा में चारों संज्ञा। देखो कैसी गजब बात है, नारकी जीवों को चारों संज्ञाएं तीव्रता से हैं। नहीं। 3 लोक का नाज जो खाए, भूख इतनी लगती है 3 लोक का अनाज खा ले एक साथ, लेकिन एक कण नहीं मिलता। सिंधु नीर ते प्यास न जाए। आहार भय मैथुन परिग्रह चारों संज्ञाएं होती हैं। परिग्रह कैसे होगा? परिग्रह इसलिए तो कह रहे हैं कि जैसा का प्रश्न है, परिग्रह कैसे होगा, कि परिग्रह मूर्छा है, पर द्रव्य में मूर्छा। बाह्य सामग्री तो आघाती कर्म के उदय की सामग्री है, वो इच्छा से नहीं आती है ना। लेकिन अब आघाती कर्म के उदय में जितनी सामग्री मिली, किसी को कम किसी को ज्यादा, है ना, तो वो उसी में मूर्छित है। क्या कि इस सामग्री से लाभ हानि होती है, ये परद्रव्य मेरा है, मुझे लाभ होती है, तो ये परिणाम मूर्छा है। समझ आई बात? सो वो परिणाम होता है नारकियों को। मूल में तो मूर्छा परिग्रह है, पर द्रव्य पे तो आरोप जाता है। जैसे योग की बात चल रही है ना, ये तो जिनवाणी में यही तो खास बातें हैं कि हमने बाहर की चर्चा इतनी सुन रखी है कि हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाते। मन वचन का इतना सुन रखा योग के नाम पे कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वो योग है, मन वचन का योग नहीं। अब क्योंकि जिनवाणी मलयक्ष की भाषा में लिखी जाती है व्यवहारी जीवों को समझाने के लिए, अब ऐसा बोले वहां पे कि 3 भुवन में सार पीतराग विज्ञानता, है ना, नमो वो क्या है, मन वचन त्रियोग समार्क है, नमहु त्रियोग समार्क है। तो अर्थ के अब अर्थ ऐसे ही करेंगे, नमहु त्रियोग, मैं मन वचन काय को संभाल कर नमस्कार करता हूँ। तो मन वचन काय उसको पता है, सो मन वचन काय से बात कर रहे हैं, परंतु स्वरूप ऐसा कि मन वचन काय मेरे है ही नहीं। वो तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कैसे बताएं, कैसे बोलेंगे कि नमहु योग संहारिक है, आत्म प्रदेशों को संभाल के, जो कैसे बोलेंगे? वो उसको मालूम ही नहीं है जो आत्म प्रदेश क्या होता है, कैसे छह डाला पड़ेगा। तो चर्चा उधर से करते हैं, समझना इसको है। आ रही बात समझ में? वहां पे मन वचन काय लिखा होगा। अब आप जिनवाणी किसी से पढ़ोगे नहीं, अपने मन से ही पढ़ते रहोगे। मैं तो छह डाला याद है, नमो त्रियोग समार के मन वचन काय को नमस्कार करता हूँ, तो तुम मिथ्यात्व तो अपन चलता ही रहेगा, क्योंकि तुम मन वचन काय को अपना समझते रहोगे। मन वचन काय तुम हो नहीं, वेद ज्ञान की चर्चा चल रही है, वेद ज्ञान सीखोगे नहीं। तो सारे नैमित्तिक कार्य होते हुए भी मिथ्यात्व नहीं टूट सकता। निश्चय के साथ ही व्यवहार कार्यकारी होता है। निश्चय का ज्ञान होता है, व्यवहार उसका प्रतिपादक होता है, ठीक है, और आहारक होगा। अब देखो वहां पे आहार ग्रहण नहीं कर रहा, खाने वाला, अभी बात हुई थी ना। देखो शांतनु ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है कि अभी तो बात हुई थी कि 3 लोग को नाच जो खाए, इतनी भूख लगती है, संज्ञा तो बहुत तीव्र है, लेकिन बाहर तो एक कण खाने नहीं मिलता। तो नारकी जीव अनाहारक हो गया, फिर तो न पानी पिए, न खाना खाए, न इडली डोसा खाए, न पूड़ी कचौड़ी खाए।
तो अनार्की अनाहारक है कि नहीं, एटमॉस्फियर से, योगों के परिस्पंदन से प्रति समय आहार वर्गणा का ग्रहण हो रहा है और छूट रहे हैं। वो मुंह से खाने वाला कार्य नहीं हो रहा, लेकिन आहार वर्गणा का ग्रहण तो कर रहा है। वैक्रिक शरीर बना हुआ है ना। नहीं काय तो है, तो उसमें तो परमाणुओं का आना जाना चलता ही रहता है, इसलिए वो आहारक है। नरक में बिना खाना खाए भी आहारक। ये गजब की बात है, ये कहाँ मिलेंगी बता। जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने चारों गति के जीवों में अपन मकड़ी मच्छर सब में लगा सकते हैं चारों गति। कल अजय भैया आपने बाद में बोला, अभी लगाना है तो लगाओ, नहीं तो कल लगाना। कल आपको अजय भैया को क्लास की स्टार्टिंग में मकड़ी पे लगाना है, मकड़ी, या तुम पसंद कर लो जो मच्छर, छिपकली, व्हाटएवर, किसी भी। अब सब पे हो गए ना अपने चारों। हाँ, अपने मनुष्य गति के जीव पे लगा, अपने स्वयं पे लगा, अपने स्वयं पे, अपने स्वयं पे तो ये लगेगा। सुनो ध्यान से, फिर गड़बड़ हो गई। अपने स्वयं पे तो ये लगेगा कि मैं मार्गणाओं से रहित भगवान आत्मा हूँ। अपने पे तो मार्गणा लागू ही नहीं पड़ती, मनुष्य गति पर लगेगा, अपने पे नहीं लगेगी। वही चर्चा चल रही है। क्या चल रही है? ये मार्गणा है, ये सब ही जीव नहीं, मैं नहीं, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि बाहर में ये सारी चीजें दिख रही हैं, हम इसको ही जीव समझ रहे हैं, तो कह रहे हैं जीव इन सब से भिन्न है। प्रकरण तो यही चल रहा है। हरी बात समझ में? चलो, थैंक यू, मजा आ गया। वेलकम। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।